अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो है वो खुदा की रहमत बरस रही है। क्यों बरस रही है? क्या पाकिस्तान की टीम ऐसा कर रही है जिसकी वजह से खुदा पाकिस्तान की मदद कर रहा है? ऐसा क्या कुछ हुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर नेमतों की बरसात कर रहा है? आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे और आपको यकीन करना पड़ेगा कि वाकई ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब आप ये वीडियो खत्म करेंगे तो आपको खुदा की रहमत के ऊपर यकीन हो जाएगा। इसका मैं एक दावा करता हूं और दावे को सच साबित करने के लिए मैं ये पूरी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या कुछ पाकिस्तान के साथ बेहतर होने वाला है, पाकिस्तानी खास तौर पर क्रिकेट टीम के साथ। मुझसे कुछ लोगों ने अभी कुछ दिन पहले सवालात करने शुरू किए कि यार, मेरे अपने दोस्त यार जो मेरे ऑफिस के कुलीग्स थे, और वो इस बात का इजहार करते थे कि यार क्या हर वक्त तुम इंडिया के खिलाफ चीजें करते रहते हो, इंडिया की बातें सुनाते रहते हो, बुरा भला बोलते रहते हो, क्यों उनके साथ इस तरह का करते हो? मैंने उनको एक सवाल का जवाब दिया। ये वाली बात करने से पहले मैं आपको इस बात का बैकग्राउंड इसलिए समझा रहा हूं कि ताकि आपको इस बात का इजहार हो जाए कि आपके साथ क्या कुछ बुरा हो रहा है और क्या चीजें आपको नहीं पता, और आप बेदहानी में, गलत फहमी में आप जो हो गलत चीजें करते हुए आ रहे हो। मेरे दोस्तों ने जब भी सवाल किया तो मैंने उनसे कहा कि कोई आपकी नस्लों को तबाह करने की कोशिश कर रहा हो, कोई आपकी शहरत काटने की कोशिश कर रहा हो, किसी का हाथ फांसी का फंदा बनकर आपकी गर्दन के ऊपर हो, तो क्या आप उसके खिलाफ कुछ करोगे भी नहीं? करना तो दूर की बात है, आप कुछ बोलोगे भी नहीं। बोलने की वजह से अगर लोगों की निशानदेही, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस मिल रही है, तो क्या आप वो काम भी नहीं करोगे? कम से कम एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी शहरी, एज अ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला जरूर ये वाली बात करेगा, ये वाला काम करेगा। और जो लोग पाकिस्तान से सिंसियर हैं, जो लोग सच्चे मुसलमान हैं, वो इस बात के ऊपर यकीन भी करेंगे कि ऐसा हो रहा है। और फिर जब दुश्मन और बुरे लोग आपके साथ बहुत कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला किस तरह आपकी मदद करता है, ये वाली चीज़ है। इंडिया ने किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, किस तरह हमारे हालात जो इस वक्त हमारी हुकूमत और हम लोग जो हैं वो महंगाई, बिजली की कमी, कशकोल हमारे हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, इन सब के पीछे कैसे इंडिया है, ये वाली बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी परेशानी की वजह से, अपनी जो चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनके ऊपर इस तरह अटके हुए हैं कि आपको इस बात का इजहार ही नहीं है कि आपकी ये शहरत काटने वाला कौन शख्स है, कौन सा मुल्क है और कौन से लोग हैं। इंडिया एक तरफ से हमला नहीं कर रहा, यानी कि इंडिया की अपनी तरफ से, सरहद की तरफ से मामला ख़राब नहीं हो रहे, बल्कि वो दूसरी तरफ से भी, यानी कि अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल हमलावर है। और अब जब इंडिया के इस तरह के पाकिस्तान को इस तरह, जैसे बीच में पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, इधर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान इंडिया जो है उसको इस तरह दबाने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह पाकिस्तान जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए। और जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उन लोगों के ऊपर जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। याद रहे कि जो भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातें करता है उसको सबसे पहले मुतनाज़ बनाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। उसके अंदर हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी शामिल हैं, मीडिया के अंदर लोग भी बैठे हुए शामिल हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर बैठे हुए लोग शामिल हैं। और वो इस बात के ऊपर इंडिया से बाकायदा तौर पर मोटी ताज़ी रकम भी लेते हैं, जो शायद पाकिस्तान नहीं आती, कहीं और किसी और मुल्क के अंदर उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और वो इंडिया के एजेंडे को पाकिस्तान के अंदर लेकर चल रहे हैं। यानी कि चोर का साथी जो होता है वो गिराकट होता है। ये गिराकट जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए इंडिया के एजेंडे को तकमील का बाइस बना रहे हैं। पाकिस्तान को किस तरह इंडिया नुकसान पहुंचा रहा है, हमने देखा है कि 2000 की दहाई के बाद से, यानी कि मुशर्रफ साहब के दौर के बाद से, जब उनका दौर चल ही रहा था 2003-2004 के बाद से पाकिस्तान के अंदर बम धमाकों का एक ना खत्म होने वाला, खुदकुश हमलों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। ये इंडिया की तरफ से एक पहली कोशिश थी, मुनज़्ज़म कोशिश थी। इसकी वजह से पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हुई। उसके बाद इंडिया की टीम, इंडिया के लोगों ने तालिबान के साथ मिलकर श्रीलंका की टीम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर हमला करवाया। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये पाकिस्तान से क्रिकेट को दूर करने की साजिश थी, जिसके अंदर इंडिया 110% तक कामयाब भी रहा था। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर करना शुरू कर दिया, अपने आप को माशी तौर पर उठा रहा था। उनकी जीडीपी जो है वो मुसलसल ऊपर जा रही थी, पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो मुसलसल नीचे जा रही थी। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों इंडिया के खिलाफ इतनी बातें करते हो? इसकी वजह है, लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि आपकी शहरत जो काट रहा है वो कैसे आपको काट रहा है, और वहां का मुसलसल प्रोपेगेंडा यहां से जारी है। किसी भी तरह तीसरी कोशिश ये हुई
पहली कोशिश तो ये हुई थी पाकिस्तान के ऊपर कारपेट बमबारी, रोजाना हर जुमे को किसी ना किसी तरह खुदकुश हमले, और ये सारी चीजें कैसे हो रही थी? तालिबान को इंडिया के पास जो पैसा था, जो इंडिया अब क्रिकेट के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट को खत्म करने के लिए, वो पैसा पहले तालिबान को और दीगर एजेंसीज को, जिस तरह के लोग हैं फ्रीलांस के तौर पर वहां पर काम करते हैं और तालिबान का लबादा ओढ़े हुए हैं, उन लोगों को पैसा दिया जाता था। और इसकी कुलभूषण मिसाल जो है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह पैसा पाकिस्तान के अंदर यूज होता था दहशतगर्दी के लिए। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करके हालात को खराब किया, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर किया, उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान के क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए अब इस हद तक इंडिया आ गया है। याद रहे कि मैंने कल की वीडियो के अंदर जो आपको बताया था कि इंडिया ने पाकिस्तान से पाकिस्तान का नाम भी तमाम जर्सियों से हटा दिया है। अब आप किस तरह उनसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? मुझे हैरत होती है उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के ऊपर। रमीज राजा ने बिल्कुल सही किया था, बाद में नजम सेठी साहब आए, थोड़ा बहुत उनका भी सही किरदार था, लेकिन ज़का अशरफ साहब, हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, हम भाईपंदी के साथ चलना चाहते हैं, दोस्ती यारी के साथ चलना चाहते हैं। किस तरह की दोस्ती यारी? क्या आपकी गर्दन इंडिया नहीं काट रहा? क्या आपको बिल्कुल तन्हा नहीं कर रहा? और ताज़ा मिसाल जो ये की है, एशिया कप तो पाकिस्तान से ले गया, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी अपनी जर्सी के ऊपर बर्दाश्त नहीं करना। वो आपसे इतनी नफरत करते हैं, वो आपको कुत्ते से कम इज्जत देते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो इंडिया की मोहब्बत के अंदर, ये क्या कहें इस बात को, क्या इस बात को ये नहीं कहें कि आप फिर इंडिया के एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं, आप इंडिया की सपोर्ट से आए हैं इस सीट के ऊपर। अगर कोई भी इस तरह की बात करता है तो उसके बारे में जरा सोचना चाहिए किस तरह की बात कर रहा है वो। इंडिया की अगर सपोर्ट की बात कर रहा है, इंडिया के साथ मिलकर चलने की बात कर रहा है, तो क्या वो पाकिस्तानी है भी या नहीं? क्योंकि 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों का कातिल, कश्मीर के अंदर लाखों लोगों का कातिल, अपने ही मुल्क के अंदर पाकिस्तानियों और मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ कर चुका है। अब इंडिया के अंदर एक स्कूल है, उसके अंदर एक मुसलमान बच्चा जाता है और उसको इसलिए मारा जाता है कि वो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाता। क्या ये इंसानियत है? क्या इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर ये वाली बात नहीं की गई? ये हलफ नहीं लिया गया? इंडिया की मर्चेंट मार्केट्स वगैरह और सुनार और जितने भी ताजिर वगैरह हैं, उन्होंने इस बात का हलफ नहीं लिया उनसे कि मुसलमानों का कारोबार जो है वो तबाह किया जाए? क्या ये वाली बात आप लोगों के जहन में नहीं है? क्या मुसलमान औरतों के साथ जिस तरह रेप किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, ये भी आप लोगों को नहीं पता? फिर भी आप लोग समझते हैं कि इंडिया से हम प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, वो हमसे नफरत करता है, हम उनको फूल पेश करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? और इससे अगर कोई खंजीर जैसा जानवर जो है वो पाक हो सकता है, तो क्या इस बात के अंदर कोई लॉजिक है? कोई ये वाली बात समझ सकता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है या नहीं? एक मशीन है जिसके अंदर खंजीर का गोश्त डालें आप, और वो मशीन से दूसरी तरफ से जब गोश्त निकले पिसा हुआ, तो वो पाक हो जाएगा या नहीं? आप कैसे समझ सकते हैं कि एक दुश्मन जो आपको डस रहा है मुसलसल, आप उसको दूध पिलाएंगे तो वो आपका दोस्त बन जाएगा? आप लोग इस बारे में क्यों नहीं सोचते? हाँ, अगर मैं इस बारे में अभी भी अपनी लॉजिक के ऊपर कायम हूं कि इस वक्त अगर मनहूस मोदी की हुकूमत नहीं होती, या बीजेपी की जो मुसलमानों की पक्की दुश्मन है, अगर कांग्रेस की हुकूमत होती, तब भी मामला जो है, क्योंकि वो सेकुलर लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। और इस वक्त कांग्रेस को किस तरह साइड लाइन किया हुआ है इंडिया के अंदर, ये वाली बात मुझसे ज्यादा इंडियन ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, जो पाकिस्तान के हाथ में कशकोल है, इसके पाकिस्तान तो जिम्मेदार हैं ही, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और वही मैंने आपको बताया कि बैरूनी एजेंडा लेकर जो लोग चल रहे हैं और पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया है, लेकिन इसके अंदर मेन किरदार जो है वो इंडिया का है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो ख़राब हुई है वो उन धमाकों की वजह से हुई है जो इंडियन स्पॉन्सर के तौर पर हो रहे थे। कुलभूषण यादव एक तोते की तरह बोलता हुआ शख्स आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, कोई समझ नहीं रहा कि वो किस तरह की कार्रवाई कर रहा था। उसके बयानात देखें और उसकी टाइमलाइन देखें, वो किस वक्त आता था और किस वक्त बलूचिस्तान और कराची के अंदर हालात ख़राब करता था। अभी जड़ांवाला का जो वाक़या हुआ है, जो क्रिश्चियन के चर्चेस जलाए हैं, अब इंडिया के अंदर ये धमाका हो रहा है कि देखो किस तरह क्रिश्चियंस के साथ जुल्म हो रहा है। अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपने पिछले दिनों अखबारात के अंदर, टीवी और मीडिया के अंदर ये वाली बात नहीं देखी कि इन हमलों के अंदर इंडिया का स्पॉन्सर है, इंडिया की मदद की वजह से ये वाले हमले हुए हैं। फिर भी आप लोग ये वाली बात नहीं समझते और ये वाली कोशिश करते हैं कि नहीं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए। सही है, अगर चले जाते हैं तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल है इस वक्त। पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह की बातें बताई हैं, और तीसरी कोशिश फ़ौज का नाम लेकर
इस वक्त मेरे जहन के अंदर एक और चीज़ आई है, किसी भी दुश्मन की सबसे बड़ी साजिश ये होती है, जो हमने देखा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर या जर्मनी और दीगर ममालिक की जंग के अंदर या मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की जंग के अंदर, कि अगर किसी भी मुल्क को ख़त्म करना है या उसकी ताकत को ख़त्म करना है तो उसकी कौम को उसकी फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दो। क्या ये सब पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा? आप लोग अपने ईमान से बताएं, क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा? पाकिस्तान से फ़ौज की नफरत जो है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो कितनी बढ़ गई है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ज़रा अगर आप बारीक बीनी से जायज़ा लें तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि किस तरह इंडियन प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाकर पाकिस्तान की फ़ौज से पाकिस्तान की अवाम को दूर किया जा रहा है। यकीनन तौर पर मैं इस बात को मानता हूँ कि फ़ौज की भी गलतियाँ होंगी, वो भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर अटके हुए हैं और वो इन चीज़ों से निकलने के लिए आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे नफरत की जाए या इन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत की हद तक, यानी कि इनको आपकी अपनी फ़ौज को आपके खिलाफ कर देना किस हद तक जाने की कोशिश की जाती है। ये सब कुछ इंडिया की तरफ से हो रहा है। और अगर आप फिर भी ये नहीं समझते और फिर भी आप समझते हैं कि नहीं, इंडिया हमारे वाले भाई हैं, वो आप लोग की नस्लों को तबाह कर रहे हैं, वो आप लोगों से बादशाहों ने, जिस तरह के मुग़ल बादशाहों ने आप इन लोगों के ऊपर जुल्म किया था, इन लोगों को साइड लाइन लगा के रखा हुआ था, इन लोगों की पूरी नस्लों को ख़त्म कर दिया था, ये आपसे उस चीज़ का बदला ले रहे हैं। अगर मोदी का एजेंडा और बीजेपी का और विश्व हिंदू परिषद और RSS का एजेंडा देखें तो उसके अंदर यही चीज़ शामिल होगी कि वो आप लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं। कायद आज़म ने क्या कहा था? इस पलीत कौम के साथ अब रहना मुमकिन नहीं है। ये इस हद तक चले गए हैं कि इन लोगों के साथ रहना जो है वह अब मुमकिन नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान बना था। और वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनकी क्या हालत ज़ार है, इस बारे में वो कुछ कहेंगे तो उनके लिए मुसीबत होगी, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और इसलिए वो खामोश रहते हैं। वहाँ के हिंदू परेशान हैं, हिंदू दलित लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं, कुछ बोलते हुए इतने परेशान होते हैं कि कहीं उनके साथ ही मामला जो है वो ख़राब ना हो जाए। ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं क्यों ना बोलूं इंडिया के खिलाफ, या क्या ऐसी चीज़ अपने लोगों को नहीं बताऊं जो उनको सामने होते हुए भी नज़र नहीं आ रही है। वो चीज़ अगर बार बार बताई जाए तब जाकर आप लोगों को एहसास होगा कि हाँ, हमारे साथ जो गलत हो रहा है, जो कुछ हमारे साथ मुसीबतें आई हुई हैं, उनमें से 80% इंडिया की तरफ से है, 20% हम लोगों की अपनी नाअहली है। हम लोग की अपनी नाअहली इस वजह से है क्योंकि हमारे कुछ लोग जो हैं वो उनके एजेंट बन चुके हैं, भारी रकमें ले रहे हैं, और वो लोग जो कुछ कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है हम लोग उठ खड़े नहीं होते और ना ही किसी किस्म की कोई बात करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर खुदा की रहमत अब किस तरह नाजिल हो रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी टीम के ऊपर, इस बात के ऊपर मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी और आप लोगों को मैं पता नहीं किस तरफ लेकर चला गया, क्योंकि मुझसे ये सवाल हुआ था और मैंने ये सोचा कि वीडियो के ज़रिए आप लोगों को भी और उन लोगों को भी जवाब दे सकूं जो इस बात के ऊपर हैरत का इज़हार करते हैं कि तुम इंडियंस के ख़िलाफ़ क्यों हो। इंडियंस हमारे ख़िलाफ़ हैं जब भी हम इंडियंस के ख़िलाफ़ हैं। किस लिए ख़िलाफ़ हैं और कैसे ख़िलाफ़ हैं और किस हद तक ख़िलाफ़ हैं, इस वीडियो के अंदर यकीनन आप लोग जान चुके होंगे। अब आपको मैं बताता हूं अल्लाह की रहमत कैसे नाजिल हो रही है। पाकिस्तानी टीम जो है बहुत बहरान का शिकार थी। 2017 तक इंडिया की टीम जो है वो डोमिनेट करती हुई नजर आ रही थी और पाकिस्तानी टीम जो है वो सिसकती हुई नजर आ रही थी। अब उसके अंदर मिसबाह उल हक का जितना किरदार हो या बेचारे का जितना हम गालियां दे दें, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। मिसबाह उल हक, शाहिद खान आफरीदी, शोएब मलिक, ये सारे लोग जो उस वक्त कप्तान थे, या सरफराज अहमद, इन लोगों का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है क्योंकि इंडिया जो है वो पैसे के बलबूते के ऊपर और अपने खास तौर पर इंडिया को महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान मिला हुआ था जिसकी वजह से इंडिया डोमिनेट कर रहा था। वरना पैसा तो अभी भी इंडिया के पास है। 2017 से लेकर 2023 तक 6 साल हो चुके हैं इंडिया के पास, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा है। लेकिन क्यों इंडिया अब तक सिक सकता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी मेन वजह यह है कि इंडिया के ऊपर से धोनी जैसा कप्तान जो है वो हट गया है, जो उनको नंबर 1 पोजीशन या फिर इंडिया की थोड़ी बहुत जो है वो गैरत जो है और थोड़ी बहुत जो इज्जत रख लेता था, लेकिन अब वो भी गायब हो गया है वो बेचारा। उसके साथ भी इन इंडियंस ने क्या किया सर, आप ये भी सुन लें। धोनी के खिलाफ उसकी बच्ची को रेप करने की धमकियां दी गई, जिस इंडियंस कप्तान ने, जिस इंडिया के खिलाड़ी ने चैंपियंस ट्रॉफी आपको दिलाई। अब ये लोग अपने लोगों के साथ कैसे होते हैं, आप सोचें कि आपके खिलाफ आपके साथ कैसे होंगे। आप तो फिर भी उनके पड़ोसी हैं, वो अपने हीरो के साथ किस तरह है। उसकी बच्ची को जो है वो रेप की धमकियां दी गई, उसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, उसने आपको T20 का वर्ल्ड कप जितवाया, उसने आपको वर्ल्ड कप जितवाया 2011 का। उसके साथ उन्होंने क्या किया,
ये जब अपने बंदे के साथ ऐसा कर सकते हैं, अपने हिंदू दलित के साथ ये लोग ऐसा कर सकते हैं, इतने बुरे हो सकते हैं, तो आप मुझे वो शख्स बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ लगता है जो इनसे ये वाली सोच कर इनको फूल पेश करे कि ये हमारे दोस्त बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जो ये सोचता है वो गधे की सोच रखता है, अगर वो इस तरह की सोच रखता है और वो ये समझता है कि इनसे हाथ मिलाऊंगे तो इनसे दोस्ती हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अपनों के नहीं होते साले, ये आप लोगों के क्या होंगे। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह की रहमत है। मैं मौजू से बार बार इसलिए हट रहा हूं कि जज्बात की वजह से, और बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड के अंदर आ रही हैं क्योंकि धोनी का जिक्र हुआ। धोनी जो है वो 2017 तक डोमिनेट करवा रहा था इंडिया को। उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप के बाद इंडिया का डाउनफॉल, और 2017 से ही डाउनफॉल शुरू हो गया था। जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। वीडियो लॉन्ग हो रही है इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको शॉर्ट करूँ ताकि आपका वक्त भी बचे, आप लोगों को और वीडियो भी देखनी होती है। लेकिन मैं जिस तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ, ज़रा बस मुख्तसर सा मैं फ़ौरन उसकी तरफ आ रहा हूँ। फिर इंडिया की टीम जो है वो सिसकती हुई जो है वो अब इस पोजीशन के ऊपर पहुंच गई है कि इंडिया के लोग जो हैं वो अब नजूमियों के पास जा रहे हैं और अपने भगवान, जैसे कहते हैं ना कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये इंडिया की पॉलिसी है और उसी पॉलिसी के ऊपर चलता हुआ वो नजर आ रहा है। लोग और ख़ास तौर पर दुनिया जो है वो इन लोगों को देखकर बोलती है कि अबे बेचारे राम राम कर रहे हैं, अपने राम को याद कर रहे हैं। ये नहीं पता कि इनकी बगल में छुरी है और जैसे ही कोई आता है इनके खिलाफ या इनसे किसी से खतरा होता है, उसकी पीठ के ऊपर जो है वो छुरी मार देते हैं। ये छुरी रखी हुई ही इसलिए उन्होंने, बगल में छुरी मुँह में राम राम। ये इनका पहले बहुत पुराना इनकी जो है ये तरीक़ाकार है, तर्ज़ अमल है, और जिसकी वजह से पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ज़रिए नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब पाकिस्तानी टीम के ऊपर कैसे रहमत नाजिल हो रही है, इंडिया की टीम को जो है वो सिसकती हुई आ रही है। 2017 से अब तक मुसलसल मुतादिद मुकाबलों के अंदर जो है पहली दफ़ा ICC के इवेंट के अंदर इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जो है इंडिया की टीम जो है वो अब इस पोजीशन के ऊपर आ गई है कि पाकिस्तान से जीतने के लिए उनको दुआएं मांगने की ज़रूरत पड़ रही है, उनको भगवान की और उनको पंडितों की ज़रूरत पड़ रही है, नजूमों की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि वो किसी तरह कोई जादू टोना कर इंडिया से या पाकिस्तान से जो है वो किसी किस्म की कोई जीत हासिल कर सकें। अब पाकिस्तान के ऊपर किस तरह पाकिस्तान के जो टीम है उसके ऊपर अल्लाह की रहमत है, ये वाली बात सुन लीजिए। पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप से पहले उसके खिलाड़ी, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप की लास्ट टाइम की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान शाहिनशाह आफरीदी की गैर मौजूदगी क्योंकि उसकी घुटने का मसला था और वो अपनी इंजरी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था और पाकिस्तान को उसका नुकसान भी हुआ है फाइनल के अंदर। यही चीज़ अब इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ हो रही है। अल्लाह की रहमत इसलिए नाजिल हो रही है कि पाकिस्तान के अलावा तमाम टीमों के खिलाड़ी जो है वो एक एक करके अनफिट होना शुरू हो गए। सबसे पहले इंडिया के खिलाड़ी बुमराह जो है मुकम्मल फिट नहीं है, पूरी दुनिया ये वाली बात जानती है। 10 ओवर कराना उसके लिए बहुत बड़ा मसला होगा और ख़ास तौर पर इतने प्रेशर वाले गेम के ऊपर किस तरह वो ओवर करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा भी या नहीं, उसका होना ना होना एक ही माने हैं। KL राहुल उनका मेन खिलाड़ी था, वो भी अनफिट हो गया। इस तरह इंडिया की टीम जो है वो अब टुकड़ों के अंदर तकसीम हो गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली का फड्डा जो है और उन लोगों की आपस की जो सियासत है, आपस की जो चपकलिश है, वो भी पूरी दुनिया जानती है। अंदरूनी सियासत भी हो रही है और टीम के ऊपर अजाब इसलिए भी आया हुआ है कि मेन खिलाड़ी जो है वो इनके अनफिट हो गए हैं। दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ जो टीमें आ रही थी उनके खिलाफ उनके लिए क्या कुछ बुरा हुआ। इंडिया के अलावा श्रीलंका का बेहतरीन 2-3 खिलाड़ी थे, वो बेचारे बाहर हो गए हैं। हसरंगा तक इंडिया का श्रीलंका का खिलाड़ी जो है वो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है। उनका मेन फास्ट बॉलर जो है वो भी अब, और 2-3 खिलाड़ी और हैं, वो भी जो है वो अब श्रीलंका की टीम का हिस्सा नहीं है। इसलिए बगैर दांत का शेर अगर आप कहेंगे तो ये बुरा नहीं होगा। यही चीज़ बांग्लादेश के साथ हो रही है और उनका एक एक करके दूसरा खिलाड़ी भी अब लिटन दास एशिया कप से बाहर हो गया है। बांग्लादेश भी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन अल्लाह की रहमत क्या है पाकिस्तानी टीम के ऊपर, जो खुदा की मदद सामने आती है। इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान को अब एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को मज़ा चखाना पड़ेगा। पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी फिट हैं, तो खुदा का शुक्र है, और पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरज़म भी हैं और यकीनी तौर पर अल्लाह की रहमत इसी तरह नाजिल होती है। मुखालिफ टीम के तमाम मेन खिलाड़ी जो हैं वो अनफिट हो गए हैं और पाकिस्तानी टीम के तमाम मेन खिलाड़ी फिट हैं। क्या ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की पाकिस्तान के ऊपर एक नवाजिशात हो रही हैं, किस तरह का पाकिस्तान के लिए एक रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर लोग अभी भी नहीं समझ रहे तो उन लोगों को आंखें खोलने के लिए क्या कुछ चाहिए, मुझे इस बारे में नहीं पता।
पाकिस्तान के खिलाफ जो भी टीम आ रही है वो लूली लंगड़ी आ रही है या फिर बगैर दांत के शेर वाली आ रही है, और पाकिस्तानी टीम जो है फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो वर्ल्ड कप और एशिया कप का मुकाबला करने के लिए प्रॉपर तौर पर तैयार है। खुदा ना करे कोई खिलाड़ी अनफिट नहीं हुआ तो ये टीम जो है 1,30,000 वाले मोदी स्टेडियम के अंदर इंडिया को नाको चने और धूल चटाने के लिए तैयार होगी। वीडियो आपने देखी है, लॉन्ग हो गई है, जरूर इसके ऊपर आप अपना कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी आंखें खुली हैं या नहीं। मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।